अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड का एक बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू कोर्स, और इसमें हम स्टार्ट से बिल्कुल चीज़ों को लेकर के चलेंगे। हमारे पास एमएस वर्ड जो है, व्हाट इज़ एमएस वर्ड, पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि वाई एमएस वर्ड, हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसकी जगह पे हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ क्यों नहीं कर रहे, हमें इसमें ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका आंसर ये है कि एमएस वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है। जितने भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं उन सबके एक काम है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, मॉडिफाई करेगा, देन उसे सेव कर देगा। लाइक आपके पास मोबाइल में आपके पास कैमरा है, आपने किस लिए इस्तेमाल करते हैं, गैलरी है, पिक्चर क्लिक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इन दैट केस कोई फिल्टर वगैरह लगाना है और सेव कर लेते हैं, फ्यूचर में कभी इस्तेमाल हो तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सो जस्ट लाइक दैट जितने भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं उसमें से एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है। सो इन शॉर्ट, अगर आपसे कभी कोई शख्स पूछता है, आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि यार व्हाट इज एमएस वर्ड एंड व्हाई इज एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड इज बेसिकली अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड अगर फिर कोई पूछता है कि जी वर्ड प्रोसेसर क्या होती है, तो तमाम तर वो सॉफ्टवेयर विच कैन परफॉर्म 3 टास्क: क्रिएट द डॉक्यूमेंट, मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट एंड सेव द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज़ कि हमारे पास क्या इसके अलावा भी ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, हम वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं। लाइक मोबाइल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ मोबाइल्स आर देयर, ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर स्टोरेज कैपेसिटी, किसी में रैम ज़्यादा है, किसी में स्टोरेज एक्सपेंस, कुछ भी चीज़ें। यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारे पास एक विंडो का एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आता है नोटपैड। नोटपैड ऑलमोस्ट हर विंडो में होता है, ये भी वर्ड प्रोसेसर है, मगर इसमें नोटपैड में आपके पास जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड है। हमारे पास इसमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हमारे पास एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड की तरह के और भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं, ये कोई लास्ट वन नहीं है, और आईटी में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं है, हर चीज़ का बेहतर से बेहतरीन वर्जन अपडेट है। इसमें हमारे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की मॉडिफिकेशन के रिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम बाकी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि जनाब हमारे पास हम एमएस वर्ड को लॉन्च कैसे करेंगे। एमएस वर्ड को लॉन्च करने के लिए आपके पास ये जो कंप्यूटर की आपकी जो फ्रंट स्क्रीन होती है, लाइक कैप्चरिंग क्यों नहीं कर रहा ये, ऑलराइट, दिस स्क्रीन, इसे कहते हैं जनाब डेस्कटॉप, इसका नाम है डेस्कटॉप। इसके बॉटम पे आपके पास एक अदद, अगर मैं आपको ये हाईलाइट करके बता पाऊँ, लाइक दिस, ये जो बार नज़र आ रही है इसे बोलते हैं टास्क बार। व्हाट इज इट, टास्क बार। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बार इज जस्ट सिंपली अ बार, एंड व्हाट डज दिस बार कंटेन्स ऑल द टास्क्स, तमाम तर वो करंटली एक्टिवली चीज़ें जो हम कर रहे हैं। लाइक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नंबर ऑफ आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो अभी राइट नाउ इसमें वर्किंग में है, ठीक है। तो तमाम तर टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इसके ऊपर एक्टिव हैं, एक टास्क से दूसरी टास्क में हम शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक इन द मीन टाइम वी आर प्लेइंग द म्यूजिक ऑन आवर cell phone, or in the meantime we are using WhatsApp. Basically we are performing 2 tasks, ठीक है, simultaneously। तो हम यहाँ पे वो तमाम टास्क कर लेते हैं। बाकी जितना भी आपके पास रेस्ट ऑफ द एरिया, दिस इज कॉल्ड योर डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप क्या कंटेन करेगा, ऑल द आइकन्स ऑफ ऑल ऑफ द एप्लीकेशंस विच वी हैव इन आवर कंप्यूटर, इज इट। अच्छा, टास्क बार बताने का मकसद क्या था, टास्क बार के बिल्कुल बॉटम पे आपके पास एक स्टार्ट बटन है, टास्क बटन भी बोल दें, स्टार्ट बटन बोल दें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगी। स्टार्ट मेन्यू में जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पास आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। लाइक आपके मोबाइल की मेन मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड की हुई हैं तमाम तरह अवेलेबल हो जाती हैं। वैसे डेस्कटॉप पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट अवे, टाइप करेंगे WORD वर्ड, एंटर करेंगे और हमारे पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। सिंपल इज दैट। दोबारा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रादर आप यहाँ से टास्क बार से आके स्टार्ट बटन को प्रेस कर लें, चाहे कीबोर्ड से स्टार्ट बटन को प्रेस कर लें, सेम मेन्यू विल अपीयर एंड स्टार्ट टाइपिंग वर्ड और एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर विच यू वांट, लाइक वर्ड इज आल्सो सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटर। एनीथिंग रनिंग इनसाइड अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एनीथिंग रनिंग इनसाइड अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। नहीं, इसके अंदर एक्टिवली सॉफ्टवेयर जो भी मैं राइट नाउ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ वो भी हैं जिनको मैं बार बार इस्तेमाल, लाइक मैं कहता हूँ क्रोम को टास्क बार में रख लिया तो बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है।
लाइक डेस्कटॉप पे हम कुछ ऐप्स के आइकन से व्हाट्सएप को रख लेते हैं, बार बार इस्तेमाल करना है, कैमरा रख लिया, बाकी सारे मेन मेन्यू में होते हैं, ठीक है। अच्छा, और आइकन्स ग्राफिकल इंटरफेस के लिए होते हैं। ग्राफिकली हम चीज़ों को बता रहे हैं यार कि मतलब ये ग्राफिकली चीज़ों को विजुअलाइज करके आइकन्स के थ्रू हम जल्दी पहचान लेते हैं रादर देन कंप्लीट पढ़ें। यू टर्न का साइन बोर्ड बना होता है, आपको समझ आ जाती है, रादर देन कि आप वो पूरा आइकन पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। ऑलराइट, MS वर्ड इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सिस्टम में MS वर्ड काम करने के लिए आपके पास सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड MS वर्ड होना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के साथ नहीं आता, ठीक है। तो हमने वन लास्ट टाइम इसे ओपन करते हैं और इस पर थोड़ा सा आज हम काम भी करेंगे। मैं डे फर्स्ट से ही आपको कुछ चीज़ों को करा रहा हूँ। हम इस कोर्स में पैरेलल वे में दो चीज़ें लेके चलते हैं, एक बेसिक कंप्यूटिंग, नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, हाउ वी कैन ऑपरेट, हाउ वी कैन सेंड फाइल्स, हाउ वी कैन स्टोर XYZ, जो आपको nitty-gritty चीज़ें पता होनी चाहिए। और सेकेंडली हमारा जो मेन टास्क है, ठीक है। तो हम कुछ विंडोज़ के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ नॉर्मल पढ़ेंगे। आज हम MS वर्ड को लॉन्च करने के लिए अगेन वन लास्ट टाइम स्टार्ट बटन, स्टार्ट स्ट्रेट अवे WOR अभी करेंगे, सेशन में वर्ड आना शुरू हो जाएगा। मैंने कंप्लीट लिखा, WR लिखा, D भी नहीं लिखा, एंटर करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। एज सिंपल एज ABC, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट क्लिक्स की गेम है, नथिंग एल्स। ऑलराइट, अच्छा, फर्स्ट इंटरफेस जो MS वर्ड का आया है वो आपको पूछता है कि क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू। ऑब्वियसली ब्लैंक डॉक्यूमेंट और एनी ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट, मतलब उसमें भी कुछ टेम्पलेट्स बना करके दिए हमें। इफ यू वांट टू जस्ट मेक देम, वी आर गुड टू गो। क्लिक करेंगे एंड वी आर एबल टू जस्ट develop a brand new certificate or XYZ, but right now we are interested in what, blank document। तो हम इसको क्लिक करेंगे और we are good to go। ये इसकी वर्किंग स्क्रीन आ चुकी है टॉप से बॉटम तक। ये जो वाइट एरिया और कर्सर ब्लिंक करता नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास वर्किंग एरिया है जो आपको बता रही है पेज है आपका। राइट नाउ अभी स्क्रीन से एक्सीड किया हुआ है। हम कहते हैं फॉर ग्राफिकल पर्पसेस थोड़े से विजुअलाइज करते हैं ऐसे कि थोड़ा सा स्केल डाउन हो, हमें कम से कम पेज का साइज पता चल सके। इफ़ वी वांट सो इसके दो तीन मेथड है। एक तो माइनस का साइन बॉटम पे आपके पास क्लिक करें, जूम आउट कर रहा है, वी कैन सी इज इट। इसको आप प्लस पे करें, जूम इन कर रहा है। स्ट्रेट अवे आप इसको क्लिक करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद माउस, वी कैन डू इट द सेम थिंग विद कीबोर्ड बाय सिंपली प्रेसिंग एंड कीप ऑन प्रेसिंग कंट्रोल बटन देन कंट्रोल एंड स्क्रॉल व्हील। हाँ जी, माउस का स्क्रॉल व्हील रोटेट करना है आपने बाय कीप ऑन प्रेसिंग कंट्रोल बटन एंड वी आर गुड टू गो। वी कैन जूम इट और जूम इट आउट। ऑलराइट जी, अच्छा, तो ये था। नॉर्मली इसको जब स्केल डाउन या जूम आउट किया जाता है तो ये इतना छोटा हो जाता है कि इसमें जो लिखे जाने वाले वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम नॉर्मली इसको मीडियम में रखते हैं 100% स्केल पे। 100% स्केल पे वो तो चीज़ ठीक होती है लेकिन स्क्रॉल बिहेवियर आ जाता है। तो स्क्रॉल बिहेवियर तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये वाली चीज़ छोटी होना एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, अब एक दो चीज़ें जस्ट आप उसको देख लें। ये चीज़ें आपके पास अक्रॉस द सॉफ्टवेयर्स को कॉमन रहती हैं। उसमें क्या चीज़ है देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपके पास इंटरफेस है, इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले एक बार नज़र आ रही है ये वाली, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, then sign in, then some of the icons minus and this box and cross sign, ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे टास्क जो स्टार्ट के टॉप पे बार है ना, इसे बोलते हैं टाइटल बार। इट इज़ द टाइटल बार। नॉर्मली टाइटल बार्स आर अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर्स, ताकि उससे हमें टाइटल बार क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दो चीज़ें, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड करंटली ओपन फाइल। जस्ट लाइक दैट वर्ड सेज राइट नाउ you are in document number 1, like name of document, and right now you are using the software named Word, like two things are there। सिंपल सी बात है, हर नॉर्मली आपके पास ये चीज़ें होंगी, कभी भी खोलेंगे तो नॉर्मल टॉप पे आपके पास एक बताने का मकसद ये अक्रॉस द सॉफ्टवेयर आपको कंपेटेबिलिटी हो जाए कि मतलब कोई चीज़ है तो इसे टास्क बार कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, देन हियर कम्स द नेक्स्ट बार, दैट इज टास्क बार। सॉरी, टास्क नहीं, मेन्यू बार, माई बैड, सॉरी, मेन्यू बार। मेन्यू बार लाइक अगर आप किसी होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके सामने एक पेज आता है जिसमें तमाम एक मेन्यू होता है। व्हाट डज दैट कंटेन? इट कंटेन्स ऑल ऑफ द फैसिलिटीज़ विच यू कैन अवेल इन दैट पर्टिकुलर होटल। तो ये भी हमें बता रहे हैं कि भाई जी आपके पास राइट नाउ 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इज ऑल ऑफ द फैसिलिटीज़ यू कैन अवेल बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो मेन्यू बार कंटेन्स लिस्ट ऑफ आइटम्स which are available or list of functionalities which are available in that particular software, ठीक है। Alright,
And third last thing is called ribbon. This gray type area is called ribbon. अच्छा, what is ribbon? आप अगेन हम आते हैं मेन्यू के एग्जांपल पे. आप होटल में गए हैं, वो कहते हैं ड्रिंक्स के ऊपर आ जाते हैं, वो कहेंगे सॉफ्ट ड्रिंक है आपके पास, ठीक है, आपके पास टी है, आपके पास कॉफ़ीज़ हैं, ऑल बिलोंग टू ड्रिंक. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, राइस के सेक्शन में आते हैं, पुलाव हो गया, बीफ पुलाव हो गया, XYZ जो भी जितने भी आइटम्स हैं, बिरयानी होगी, ऑल बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर. तो जस्ट लाइक दैट, इफ वी वांट टू सी what further options are there in home menu, we can by just simply clicking on it in home. Just like that, if we want to see the what further options are there in insert, we just click on it and all of the items are available. जितने भी items इस insert के अंदर हैं वो सारे का सारे इसके रिबन पे शो हो जाएंगे. So we are good to go, is it? So हमने अभी तक 3 चीज़ों को पढ़ा है. और फर्स्ट क्या था? टाइटल बार that indicates current name of currently open file, अभी कौन सी फाइल ओपन है, और नेम ऑफ द करंटली ओपन सॉफ्टवेयर, अभी कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है उसमें. अच्छा, लास्ट में 3 बटन्स हैं, इसे मिनिमाइज बटन बोलते हैं, इसे मैक्सिमाइज बोलते हैं, इसे क्लोज. अच्छा, ये क्या है? आप सिंपली क्लिक करेंगे, मिनिमाइज हो गया. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा टास्क में इंटरलिंक कर रहे हैं, बार बार शफल कर रहे हैं, वर्ड भी कर रहे हैं साथ में, कोई वर्ड मैंने कर, मुझे साथ में किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल से, स्ट्रेट अवे मैं गूगल पे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे उससे कर लूँगा टास्क को. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एंड वी आर गुड टू गो. सो अच्छा जी, तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज, अगर हम इसको छोटी स्क्रीन पे ले आए, लाइक मिनिमाइज किया, इसको भी मिनिमाइज कर दिया आपने, और ये देखें स्मॉल स्क्रीन पे आ चुका है. ठीक है, रीसाइज मैं कर सकता हूँ मजीद इसे, जितना रीसाइज करना चाहूँ. इस विंडो को मैं अपनी मर्जी की जगह पे भी इसको प्लेस कर सकता हूँ और मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ. इज इट? नहीं, ओनली माउस, यूजिंग ओनली माउस. इस पर क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज हो जाएगा. ठीक है, ये भी आप फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि चीज़ें को थोड़ी सी मतलब हैं, अदरवाइज इसे डेड सिंपल है और आप इजीली कर सकते हो इसको. चलिए, अच्छा जी, एंड थर्ड में आपके पास रिबन आ गया और मतलब ये मेन्यू. अच्छा, अब हम आते हैं मेन वर्किंग एरिया पे. आज हम स्ट्रेट अवे फर्स्ट डे से थोड़ा सा काम करके देखते हैं, एक्चुअली कुछ ना कुछ चीज़ें करके देखते हैं. वेन एवर वी राइट अ डॉक्यूमेंट, हमें पता होता है इन एडवांस हम क्या लिखना चाह रहे हैं. मैं कोई असाइनमेंट लिख रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है इन एडवांस में क्या लिख रहा हूँ, तो मैं उसको टाइप करूँगा. ठीक है, लाइक हेलो वर्ड, मैंने एक मैसेज ड्रॉ किया. अच्छा, अभी अगर मैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं लिखने बैठ जाऊँ 5-6 पेजेस को, इट विल टेक टाइम, मे बी टेक 5 to 10 मिनट्स और मोर. वो तो क्लास का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो MS वर्ड हमें कहता है कि भाई आप एक शॉर्ट कर लें, कि आप रैंड का फंक्शन इस्तेमाल कर लें. मोस्ट वेलकम. इक्वल्स टू RAND, रैंड. रैंड के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, एंड हियर यू हैव टू टाइप द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स दैट यू वांट. लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जी मुझे 50 पैराग्राफ्स चाहिए, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. वी जस्ट सिंपली टाइप उनके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, एंड वी आर गुड टू गो. इसने हमें 50 पैराग्राफ्स लिख के दे दिए हैं और हमारे पास जो 50 के 50 पैराग्राफ्स आ चुके हैं. अब डेफिनेट सी बात है 50 पैराग्राफ्स एक पेज पर तो फिट इन नहीं हुए, पेजेस एक्सीड हो गए. हाउ वी कम टू नो कि कितने पेजेस हो चुके हैं, एंड राइट नाउ हम किस पेज नंबर पे हैं. तो आप बॉटम पे आ जाओगे, लाइक क्या लिखा हुआ है, पेज 5 of 5. लाइक हमारे पास 5 पेजेस हो चुके हैं और हम राइट नाउ पेज नंबर 5 पे अवेलेबल है. इज इट? वो आप मैन्युअली टाइप करेंगे, मैं तो जस्ट आपको कह रहा हूँ कि मतलब अभी हम कंटेंट क्रिएट करें ताकि मतलब जो असाइनमेंट पे आप कुछ असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन को आप हेडिंग बनाओगे, कुछ कलर चेंज करोगे, तो मैंने डमी कंटेंट लिखा है ताकि हम असाइनमेंट की रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकें. जी, वो लिखना तो आपको पड़ेगा. हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गया हूँ. चलिए मैं दोबारा देखता हूँ. अभी मैंने असाइनमेंट लिखनी है, ठीक है. ऑलराइट जी, करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान पे ऐसे लिखना है हमें. अब मैं मैन्युअली टाइप करना शुरू करूँगा, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट. अब या तो मैं आपके सामने वो टाइप करके बताऊँ, इट विल टेक टाइम. ठीक है, मैं सोचूंगा भी, मैं लिखूंगा भी, माइट बी पॉसिबल टेक हाफ एन आवर और सिंपल एन आवर. उस टाइम पे आपका ये क्लास एंड हो चुकी होगी, तो आप मुझे बस देखते रहेंगे टाइपिंग करते हुए.
तो फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब जस्ट आप समझे कि मैंने ऐसे लिखा इक्वल्स टू आर ए एन डी रैंड का फंक्शन यूज़ करके लाइक 50 पैराग्राफ्स लाइक ऐसे लिख लिया। एक्चुअली में तो आप जो चीज़ आपने लिखनी है वही लिखेंगे। नहीं अभी ये इतना वो थोड़ा सा एडवांस नहीं हुआ बेचारा, ठीक है। तो ये काम इस तरह से। अच्छा इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको स्टार्ट डे फर्स्ट से बता रहा हूँ, ये आप लोग मतलब डाइजेस्ट कर लें, इन शॉर्ट घोल के पी जाएँ, क्योंकि फंक्शन का नाम का वर्ड बहुत दफ़ा आएगा। अच्छा सम टाइम क्या होता है टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये फंक्शन हम पढ़ेंगे, ये फंक्शन पढ़ेंगे, एक हाइप क्रिएट कर देते हैं हम ना, तो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट आता है जब जिसके बारे में ना आपको डिस्कशन कीजिए, कोई चीज़ आने वाली है, कोई फंक्शन आने वाले पढ़ेंगे, तो चाहते ना चाहते हमारे माइंड में ना एक वो बैरियर सा बिल्ड हो जाता है। हम कहते हैं यार कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा, और जब वो आते हैं तो वो उससे मुझे लगता है पहले एक वो माइंड मैपिंग कर चुके होते हैं, यार कोई फंक्शन नाम को बुला आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट डे फंक्शन से भी थोड़ा सा फेमिलियरिटी दे रहा हूँ कि फंक्शंस कितने सिंपल हैं, ताकि आपको वो जो एक बैरियर है ना वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? हसन। ऑलराइट, वेलकम टू क्लास। अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड भी करें और इसके बाद इसका लिंक भी शेयर कर देंगे आपको, ताकि सारी वीडियो आप देख भी लें, और इस तरह से हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स भी आते रहेंगे वो भी देख देख के साथ साथ इन चीज़ों को मर्ज अप होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन पीस ऑफ कोड है जो कोई खास टास्क परफॉर्म करेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन, पीस ऑफ कोड है जो कोई भी खास पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। लाइक चले छोड़ें। अच्छा फंक्शन को लिखने के लिए हमेशा याद रखें, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, फंक्शन के जो सिंटैक्स है, जो उसके लिखने का तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? हमेशा फंक्शन स्टार्ट होगा इक्वल से। अब MS वर्ड इज मतलब कंप्यूटर इज अ मशीन, MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। MS वर्ड को हम ये बात कैसे समझाएंगे कि राइट नाउ मैं इंटरेस्टेड हूँ कोई फंक्शन लिखने में, उसे मैं कैसे समझाऊंगा? उसे मैं इक्वल है कीवर्ड से। जैसे ही इक्वल का कीवर्ड दूंगा तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, ओके कोई फंक्शन आने वाला है मेरे पास। गेटिंग माय पॉइंट? इक्वल के कीवर्ड के इमीडिएट आफ्टर हमें फंक्शन नेम लिखना होगा। पहले इक्वल का कीवर्ड, देन फंक्शन का नाम। राइट नाउ हमारे पास डमी डाटा के लिए जो फंक्शन है वो रैंड का फंक्शन है, RAND रैंड। इट्स मीन इक्वल से मैंने क्या बताया, क्या फंक्शन आने वाला है, फंक्शन का नाम क्या है RAND, रैंड हमने कर लिया, वैसे RAND कहा जाता है, ठीक है। और इन शॉर्ट कहते हैं R&D कर लें जरा, मतलब कहते हैं ना कुछ सर्च कर लें मार्केट से, कोई चीज़ करनी है आपने, लेट से आपने क्लोथिंग करनी है, आप कहते हैं नेट पे मैं कोई R&D कर लूँ, आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये वो R&D है। इसके बाद ये रिसीव करता है पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स। आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं, वो आपको काम करके तो देगी, लेकिन पहले कुछ चीज़ें आपसे डिमांड करेगी, वाटर, वॉशिंग पाउडर, कोई XYZ चीज़ें, कुछ तो इनपुट लेगी आपसे। सर्फ से मुझे एक वो बोंगी सी याद आ जाती है जो मैंने ज़िंदगी में एक मतलब मुझसे बोंगी हुई थी। मैं एक जगह में होम ट्यूशन टीच कर रहा था, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर मेरे पापा को ना फ्रेंड था उनका, कोई उसने कोई कुछ अमाउंट ली और कोई ज़्यादा स्मार्ट अमाउंट थी, तो सर वो दे नहीं रहा था। तो दूसरा बड़े भाई ने कहा बताओ फिर सर को, सर ने क्या किया पापा ने? कहते जी क्या किया जी? कहता सर उसकी सर्फ ले ली हमने, उठा ली। अच्छा एट दैट टाइम आई वाज टोटली इनफेमिलियर कि यार ये सर्फ नाम की गाड़ी होती है, कोई आइटम होती है। अब मेरे माइंड में आए कि यार मतलब फिगर बड़ा है, 40-50 लाख क्या फिगर है, मतलब 40-50 लाख की सर्फ लेके उन्होंने की किया है, मतलब आपके 40,000 रुपये किसी लाख रुपए किसी ने ले लिए उधार, वापस दिए 40 लाख का, आप सर्फ उसके पास ऑन द स्पॉट। अब ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन जो मेरे माइंड में घूम फिर रहे थे, तो बिल आखिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार वो 40 लाख की सर्फ आपने किया क्या? कहता सर वो वाली सर्फ नहीं, कपड़े धोने वाली सर्फ नहीं, सर्फ गाड़ी होती है, हमने उसकी गाड़ी उठा ली थी तो उसने फिर हमारे पैसे पी। तो ये मुझे सर वो खैर उससे याद आ गया। अच्छा फंक्शनैलिटी से, तो कोई भी का चीज़ आपको काम करके देने के लिए पहले आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करती है, वो जो चीज़ें डिमांड करती है दैट इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हम किस में देते हैं? ब्रैकेट में। दोबारा देखें, सबसे पहले फंक्शन स्टार्ट करना है तो इक्वल, देन फंक्शन का नाम है तो RAND याद रख लें, देन पैरामीटर किसमें देंगे हम? ब्रैकेट में। अब ये पैरामीटर क्या लेगा, कितने आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ्स चाहिए, लाइक मुझे 40 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर दो। चले सोच बड़ी रखें तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। इज इट 10 कर लें, एंटर। अच्छा एक और मजे की चीज़ है, हर एक फंक्शन में कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स मतलब कुछ सेंटेंसेस हैं लिमिटेड,
मैं चाहता हूँ मुझे 10 पैराग्राफ्स तो मिले लेकिन हर पैराग्राफ में 100 सेंटेंसेस भी हो। इज इट इक्वल्स टू RAND रैंड। अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स फर्स्ट, लाइक आई नीड 10 पैराग्राफ्स, हर पैराग्राफ में मुझे सेंटेंसेस चाहिए। ओ यार ये क्या किया, इक्वल्स टू RAND रैंड, सॉरी मैंने देखा नहीं था स्क्रीन की तरफ। फर्स्ट मुझे चाहिए नंबर ऑफ पैराग्राफ्स 10 और हर पैराग्राफ मुझे चाहिए, लेट से चले छोटा रख लेते हैं जी हम फिगर 5 इज इनफ। चलें ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हर पैराग्राफ में आपके पास, सो नाउ वी हैव 10 पैराग्राफ्स एंड ईच पैराग्राफ कंटेन 5 सेंटेंसेस। बिल्कुल ठीक है। इज इट, इस पॉइंट तक आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है सही तरह से और समझ आ रहा है? ओके अब डेफिनेट सी बात है, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इंक्रीज हो गया तो एक पेज पे तो आया नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने पेजेस अभी तक हो चुके हैं और हम राइट नाउ वेयर वी आर। सो वो बता रहे हैं भाई जी राइट नाउ यू आर ऑन पेज नंबर 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 2, यानी कि 2 पेजेस हो चुके हैं। अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? पेज नंबर 1 पे। ठीक है, अच्छा हम पेजेस के नंबर को थोड़ा एक्सीड करते हैं, उसमें मैं आपको एक छोटी सी भी आपको हिंट बताता हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। रैंड का फंक्शन यूज़ करते हैं और राइट नाउ मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए 100 पैराग्राफ्स एंड इन ईच पैराग्राफ वी नीड 20 सेंटेंसेस। एंटर। सो अब मेरे पास कितने पैराग्राफ्स हो चुके हैं और पेजेस? राइट नाउ 42 एंड वी आर ऑन पेज 42। ठीक है, अच्छा अब मैं 42 पेज नंबर पे हूँ और आई वांट टू गो टू पेज नंबर 1, सबसे फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। एक तरीका तो क्या, स्क्रॉल करें, आप स्क्रॉल करें माउस का स्क्रॉल करें। ठीक है, सेकंड आप स्ट्रेट अवे इसको पकड़ के ले जाएं यहाँ से, बट ये तमाम चीज़ें आपके टाइम को कंज्यूम करेंगी। सम टाइम आपका टाइम नहीं होता, ये ऐसी एम्बिगुअस ये प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं लगती हैं आपको। ठीक है, बीइंग अ प्रोफेशनल ईजी, तो इसके लिए शॉर्टकट एक दिया जाता है। आप राइट नाउ भी मैं किस पेज पे हूँ? पेज फर्स्ट पेज पे हूँ। ठीक है, अभी मैं पेज पे आ गया हूँ लास्ट पे, मैं वापस फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ तो मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और कीयर रखूँगा और होम का बटन प्रेस करूँगा। कीबोर्ड पे होम का बटन है, तो जब भी आप कंट्रोल प्लस होम करोगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे आ जाओगे बाय डिफॉल्ट, एंड कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो उसी डॉक्यूमेंट के मतलब लास्ट पेज पे आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएंगे। और ये चीज़ें अक्रॉस द सॉफ्टवेयर कॉमन है, किसी भी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ये काम करेंगे तो वो बिल्कुल इस तरह से ही करके देगा आपको। एनी पॉइंट? ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर? जी, और इसके अलावा आप कोई माइंड में आपकी चीज़ आ रही हो तो ये भी हो सकता है, बताएं। अच्छा, वो सेव की तरफ तो आते हैं, लेकिन मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा था, मैं शायद सोच रहा शायद आपका भी इशारा उस तरफ है कि अगर मुझे पेज नंबर 3, 4, 5 स्ट्रेट वे जाना है फिर मैं क्या करूँगा? चलें एनीवेयर, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज। क्या करेंगे? कंट्रोल जी इज फॉर गो टू, वेयर वोंट वांट टू गो टू, स्ट्रेट अवे कंट्रोल जी करें और पेज नंबर टाइप कर दें, आई वांट टू गो टू पेज नंबर 5, स्ट्रेट अवे एंटर करेंगे आप, पेज नंबर 5 पे अवेलेबल है, क्लोज कर दें। ठीक है, चीज़ें इतनी ही सिंपल है। ठीक है, कंट्रोल जी इज फॉर गो टू, एंड अब राइट नाउ आई वांट टू गो टू पेज नंबर लाइक 25, तो सिंपली टाइप करें पेज नंबर, एंटर करें, क्लोज, सिंपल इज दैट। ठीक है, इज इट? अच्छा, हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, हमने मॉडिफाई भी किया उसे, क्योंकि ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिखा, उसको मतलब कर लिया, मॉडिफाई भी कर लिया। सेव नहीं किया, हमने क्या कहा था, वर्ड प्रोसेसर के 3 टास्क होते हैं, क्रिएट, सेव, मॉडिफाई एंड सेव। सेव की ज़रूरत क्यों है? ताकि फ्यूचर में कभी किसी वक्त पे हमें ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा उसे सेव होगी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे सेव करने के लिए? कीबोर्ड से शॉर्टकट है कंट्रोल एस। अच्छा, फंक्शनल जब भी कॉम्बिनेशनल कीज़ बोली जाती है ना, लाइक मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल एस, तो जो भी की फर्स्ट में आपको कही जाएगी आपने प्रेस करना है, उससे कीयर रखना है, लाइक कंट्रोल एस, इट्स मीन कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और कीयर रखेंगे, एस को आप प्रेस करके रिलीज कर देंगे। कंट्रोल का मैंने की अभी तक रिलीज नहीं की, अब रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेव एज पे आएंगे। सेव एज पे आने के बाद आपसे पूछेगा ब्राउज, बेसिकली द पाथ, सेव करना कहाँ पे है। अभी हम सिर्फ डेस्कटॉप पे फेमिलियर हुए हैं,
तो हम भी डेस्कटॉप का सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज पे आएंगे और स्ट्रेट अवे आ जाएंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, टॉप पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएंगे। हियर वी हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ द फाइल। हम हम करते हैं जनाब ऐसे, या कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट क्लिकिंग ऑन सेव, हमारे पास ये कंप्लीट फुल फ्लैज फाइल हमारे पास ऐसे के नाम से डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। जस्ट सिंपल स्टेप्स। अच्छा, ये नाम शाम देना फर्स्ट टाइम ही है। उसके बाद अब देखें, मैंने इसमें कंट्रोल एंड से लास्ट पेज इक्वल्स टू रैंड, देन अगेन 20 पैराग्राफ्स, एंटर। अब मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की है ना, मज़ीद कुछ टेक्स्ट ऐड किया है। अब सिंपली कंट्रोल एस करूँगा एंड वी आर गुड टू गो। अब मुझे दोबारा जाके सेव करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सेव है, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीख लिया, आपने मॉडिफाई भी करना सीख लिया, आपने सेव भी करना। मॉडिफिकेशन अभी चंद एक चीज़ें सीखी हैं, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, अ लॉट मोर काम। अच्छा, इस पॉइंट तक किसी को कोई इशू है यहाँ तक तो बताएं मुझे। ऑलराइट, वीडियो में है चीज़ों को आप रिकॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। इज इट? अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर, मेरे माइंड से बेसिकली आपने निकाल दिया, मैं किस पॉइंट के ऊपर था। अच्छा हाँ, अच्छा, हम प्रिंट करने से पहले नॉर्मली हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में, उसको प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए भी प्रिंट करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट तो बना लिया, थीसिस बना लिए, असाइनमेंट बना ली, कुछ भी कर लिया, बुक बना ली, बुक क्रिएट कर ली, अब प्रिंट आउट करके उसका फिजिकल फॉर्म में लेकर के आएंगे, ठीक है। आपके पास मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, उसमें से मोस्ट ऑफ द बुक्स आपके पास एमएस वर्ड में बनी हुई है। अब वो बुक आपके पास हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है, सॉफ्ट फॉर्म के अलावा। अब आपने उसे प्रिंट करवाना है। प्रिंट करने से पहले आप ये देखना चाहते हैं, लाइक आई एम ऑन पेज नंबर 1, लाइक कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पे। अच्छा, मैं एक जनरल सा एक क्विक रिव्यू देखना चाहता हूँ। आपने मोबाइल की गैलरी ओपन की तो छोटे छोटे बॉक्सेस में सारी की सारी पिक्चर्स दिखा देता है, वो आपको एक क्विक रिव्यू दिखा देता है। इज इट? जस्ट लाइक दैट मैं क्विक रिव्यू देखना चाह रहा हूँ इसका, इस पेज का क्विक रिव्यू, तो मैं करूँगा कंट्रोल पी। क्या करूँगा? कंट्रोल पी, कंट्रोल प्लस पी। इट्स मीन आपको प्रिंट रिव्यू बता रहा है, प्रिंटिंग टाइम से पहले आपको बता रहा है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद यूँ दिखेगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर से, अदरवाइज कुछ चेंज करनी है तो आप जाके वापस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। लाइक इसमें बॉडी में क्या क्या चीज़ें नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखें आप, 2-3 चीज़ें बता रहे हैं कि पेज ये होगा, इस पेज में इतना सारा उसका क्या होगा, कंटेंट होगा, साइड्स पे इसका मार्जिन होगा, ठीक है। ये मार्जिन सारा। अच्छा, मार्जिन हमने नहीं दिया, हमने तो सिर्फ कंटेंट लिखा है, हमने मार्जिन के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कम किया ज़्यादा किया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। आगे चल के हम इनको कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कहीं पे हम मार्जिन को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, कहीं पे हम उसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है। लाइक आपके पास कोई पोइम लिखी है, पोइम में देखिए लेफ्ट राइट साइड पे कितनी सारी स्पेस होती है, बिल्कुल छोटे से कॉलम सा लिखा होता है दरमियान में, इंग्लिश या उर्दू की पोइम्स में, ठीक है। तो मार्जिन ज़्यादा होते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे। इसमें आप ज़रा, मुझे एक क्वेश्चन है अब मेरा आपसे, आपको इसमें कोई भी चीज़ चेंज बिहेवियर लग रहा है? नॉर्मल अगर आप कोई भी बुक देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स और इस डॉक्यूमेंट में एक चीज़ है जो चेंज है। अब यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस का ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें मुझे एक एम्बिग्विटी नज़र आ रही है, एक एम्बिगुअस बिहेवियर नज़र आ रहा है। नॉर्मली बुक्स में हमारे पास वो नहीं होता। नॉर्मली बुक के किसी पेज को आप ओपन करें और इसको ओपन करें, इसमें और इसमें एक फ़र्क है, ठीक है। वो सिर्फ लिखाई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ। पेज नंबर हो सकता है, वो तो एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकते हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंटेंट में आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है। नहीं, क्लियर भी है, क्लियर ठीक है। अभी इस फॉर्म में इसको मजीद जूम आउट करें, वो जूम इन करेंगे तो भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। और प्रिंटिंग फॉर्म में तो पेज के ऊपर आएगा तो नॉर्मल बिहेवियर देगा। चले मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ इसमें। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस तरफ एक आएँ और लाइक दिस, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक अदद करता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट। इमेजेस पे आ जाते हैं और इस पेज में भी आपको इतना अच्छा आइडिया उसका नहीं होगा। हाँ, दिस वन, इस पेज को देखें, ठीक है।
और अब आप इस पेज को देखिए, आप में दोनों में कुछ चीज़ें खास कॉमन नज़र आ रहा है फ़र्क? टॉपिक का नाम, चैप्टर, ये चीजें सर। इसमें चीज ये है कि जो हर पैराग्राफ की हेडिंग्स तो है ही, लेकिन वैसे में अब जो लाइंस हैं, जैसे कि वो कैपिटल लिखी है, लाइक अ लाइन है, जैसे कि हमारे जो पैराग्राफ है ना, उसमें जो लाइन खत्म हो रही है ना, फिर अगर वो लेट्स से लाइन है वो मिड में है तो नेक्स्ट। वेरी गुड, शाबाश, यही चीज़ मैं चाह रहा था, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अलाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मैंने आपको स्टार्ट में हमने ये कह रहे थे कि वो साइड से बाहर जा रहा है, तो हमें भी स्कूल में बाहर नहीं लिखने देते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप लोगों ने पहले ही कह दिया था जी, मेरे क्वेश्चन करने से पहले आपने कह दिया था। चल, आपने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा सर मुझे अलाइनमेंट का लग रहा है, लाइन से बाहर, लेकिन प्रॉपर आंसर अब आपने दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब, अच्छा इसको कैसे, इस इशू को कैसे टैकल करें? अगर प्रिंटिंग टाइम के बाद थिंक ऑफ अ कंडीशन हमारी बुक है, कोई असाइनमेंट है, कोई थीसिस इस तरह जाता है तो वो तो अच्छा ही लगेगा। सो हम क्या करेंगे, अच्छा मुझे चाहिए अब ये जो फीचर है मुझे कंप्लीट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट को मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे पैराग्राफ सेक्शन में, होम के रिबन पे पैराग्राफ सेक्शन में स्ट्रेट अवे आप आएंगे यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन में जस्टिफाई पे, तो जस्टिफाई में स्ट्रेट अवे वो लेफ्ट राइट हैंड से वेल लाइन करके आपको, आप कंट्रोल पी करें तो देखें आपको एक जो इशू है वो आपको रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। इज इट? चलें, दैट्स गुड। आज के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा? चलें, ठीक है, थोड़ा इजी है, चलें, गुड। प्रैक्टिस कीजिए, वो कीज वगैरह का फिर याद भूल जाएंगे ना, अगर ज़्यादा कर लें। थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा और कर लें सर। थोड़ा सा पुश करते हैं आज और, ठीक है, क्योंकि जो मेन चीज़ थी हेडिंग्स वगैरह वो तो बनाने सीखी नहीं हम लोगों ने, क्या ख्याल है? ठीक है, अब हम एक हेडिंग बनाते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। इज इट? सिलेक्ट करें जिस चीज़ को हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिलेक्ट करें। अच्छा हेडिंग क्या होती है, बचपन में हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग्स में क्या क्या रखते हैं चेंज? जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हेडिंग, जैसे हम लोग जब असाइनमेंट में रहते थे तो हम हेडिंग पहले लिखते थे फिर हम पैराग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखा ना, तो हर हेडिंग लिखते फिर नीचे पैराग्राफ, जैसे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम करंट अफेयर लिख रहे हैं तो उसका आप सेकंड पैराग्राफ में अगर हम मेन चीज़ क्या लिखने लगे हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर हम लाइक इन टर्म्स ऑफ हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम हाईलाइट मार्कर से लिखते हैं, तो वो हमको यहाँ पे भी हमें तो ऐसा सिखाया गया कि आप पहले ऊपर ही लिखो, आप तो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, हम हेडिंग्स बनाने लगे। चलें, बी वगैरह को ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रही हैं, बिल्कुल सही, टू द पॉइंट जा रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। ये बिगनर्स को भी नहीं तरीका सिखाना चाहिए। बदकिस्मती से हम लोग मतलब बच्चों को पहले गलत प्रैक्टिस पे उनका हाथ बिठाते हैं, देन वी डिमांड कि यार अब इस गलत प्रैक्टिस को छोड़े कुछ नई चीज़ सीख लें, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके क्या फ्लॉज आएंगे मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं थी तो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। आपका क्वेश्चन ये है कि हमें पहले हेडिंग टाइप करनी चाहिए और हेडिंग को बना लेना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी मैंने हेडिंग देनी है, लाइक मैं यहाँ पे मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, पहले मैं हेडिंग टाइप करूं और साथ ही स्ट्रेट अवे मैं इसको मैं हेडिंग बनाऊं, जो भी मुझे बोल्ड करना है, कलर एक्स वाई जी जो करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने पैराग्राफ के बाद दोबारा एक मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, और फिर क्या बनाऊं, इसको हेडिंग बनाऊं, फिर आगे चलो, ठीक है। दीज आर जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर्स, आप गाड़ी पर जा रहे हैं, भगा रहे हैं, एकदम से स्पीड लगी है, फ्लो में एकदम से रुको, ज़रा सब्र करो, और फिर आप वो करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ, अभी इसकी रीज़न बताता हूँ आपको लॉजिकली देख के। वैसे अच्छा है आपने क्वेश्चन किया स्टार्ट में, तो इट्स मीन आपको अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, दैट्स गुड। ये मैं ये भी रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहले सारा का सारा कंटेंट लिख लें आप एक दफ़ा, जो कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है। हाँ, हेडिंग आपको चाहिए तो आप हेडिंग बनाएं, उसको छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे लिखना, स्ट्रेट अवे टाइपिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप पहले कोई एक हेडिंग बना लें, लाइक मैं चाहता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे हेडिंग चाहिए, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, मैं नॉर्मल वे लेके चलता हूँ ताकि चीज़ें आपको एक दफ़ा सिखाऊँ। लाइक मैं चाहता हूँ मुझे ये हेडिंग चाहिए, इसको हेडिंग के लिए पहले सेलेक्ट करूँगा कि ये कंटेंट मेरा हेडिंग में आना चाहिए। अब हेडिंग में हम क्या करते हैं, बचपन से मार्कर यूज़ करते हैं, उसका वेट ज़रा ज़्यादा होता है बॉल पेन से, इज इट। फिर सेकेंड, उसमें अगर हम ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करते हैं, अगर ब्लू बॉल पेंट वगैरह इस्तेमाल करें ताकि थोड़ा कलर भी हट के हो जाए,
फिर थोड़ा फ़ॉन्ट भी उसका बड़ा लिख देते हैं, सम टाइम उसको बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ये नहीं कि फ़ॉन्ट बड़ा इंक्रीज़ कर दिया, उसका वेट इंक्रीज़ कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, ताकि चीज़ कंटेंट बिल्कुल ही हट के लगे कि हेडिंग है, इज इट। तो हमने इसको भी ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। इसका हम थोड़ा सा इससे पहले बल्कि करते हैं, बोल्ड करते हैं। बोल्ड कहाँ पे है? अच्छा, वर्ड के अंदर एक ईज़ आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे बी, आई, यू और ये बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता। बीइंग अ बिगनर आपको लेट से कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। लाइक मैं कहता हूँ बिल्कुल फ्लैश पर्सन हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता बी क्या चीज़ है, यू क्या चीज़ है, तो वर्ड कहते हैं कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट माउस लेके आए एंड जस्ट ड्रॉप इट, वो खुद हाईलाइट करके अपना नाम बताएगा। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज दिस बी फॉर, इज इट, वो खुद बताएगा। नहीं आ रहा, मुझे यू का नहीं पता, माउस लेके आए एंड होवर का छोड़ दें, अंडरलाइन है, हियरिंग माय पॉइंट, खुद बताएगा आपको, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना। क्लिक करें, बोल्ड कर दिया इसने। साइज भी इंक्रीज चाहिए मुझे, साइज इंक्रीज करने के इसी फॉन्ट के सेक्शन में आप यहाँ पे इंक्रीज फॉर साइज। अभी राइट नाउ साइज कितना है? 18 है। अगेन क्लिक करूँगा 20 हो गया, अगेन क्लिक कर रहा हूँ, कितना हो गया? 20 सेकंड हो गया। जैसे आपने तो ड्रैग कर दिया, मैं पहले वहाँ पे जाके ना वो जो छोटा सा एरो सा बना है कि जहाँ पे यस, इसको क्लिक किया, फिर इसमें यहाँ से सिलेक्ट करते थे कि अब लिखना आपने तो उसको मतलब ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस जो मतलब नहीं होनी चाहिए, उन प्रैक्टिस में हटा रहा हूँ मैं। स्ट्रेट वे में आपको उसी ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ जिस ट्रैक पे फ्यूचर में आपको आना चाहिए, ठीक है। बीइंग मतलब अगर आप कोई भी चीज़ लिखने को, ये चीज़ें आपको पता चलेगा जब आप कंटेंट लिखते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फॉर्मेटिंग में इतना टाइम लगाते बैठ के। ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली आपकी जो है ना टाइम को सेव करेंगे आगे जाके। अच्छा, ये बन गई। अब मुझे कलर भी चेंज करना है। सो कलर के लिए आप फ़ॉन्ट के सेक्शन में यहाँ पे आओगे, जो कलर आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, लाइक जो भी आपको कलर जो ड्रैग करते हैं, जो आपको बेहतर लग रहा है, ठीक है। लाइक मैं तो डार्क ब्लू लुक्स नाइस में कर लिया। अच्छा, फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ साथ ही। लाइक फ़ॉन्ट के सेक्शन में आए और जो फ़ॉन्ट मैं होवर कर रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन एक मतलब बहुत ट्रेंडी फ़ॉन्ट रहा है अपने टाइम पे, लेकिन अभी ये जो फ़ॉन्ट है और जितने सेरिफ्स के फ़ॉन्ट है, जब हम फ़ॉन्ट की क्लास पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे हमें कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए, वो इश्यूज़ क्या है जिसको हमें उसको मतलब बाईपास करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जब उसकी बारी आएगी, अभी तक के लिए आप ऑन फेथ लें बस चीज़ों को, जो मैं करा रहा हूँ बस पीछे इमाम साहब के अल्लाह अकबर बस करते रहे और इन शॉर्ट चलते जाए आगे। रोबोटो है और ये बहुत सारे आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो फ़ॉन्ट्स थे ना, ये नुकीले से, एजी से, ये वाले यूज़ नहीं करने, ये ट्रेंडिंग में नहीं है। काम करें, कौन सी जॉब करें, आप स्टूडेंट हैं, आप एज अ लाइक बीइंग एज अ वर्कर काम करें किसी ऑफिस में, लाइक उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल, इसलिए दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी, ओके, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट स्पीक्स टाइपोग्राफी, ठीक है। योर फॉन्ट स्पीक। आपने किसी को बर्थडे विश करना है, बर्थडे कार्ड डालना है, उसका कुछ और होगा, और अगर आपने 40वें का कार्ड भेजना है किसी को, बर्थडे वाला फॉन्ट लगाएंगे उसमें, होएगा पुत्र खुशियाँ पहले चढ़ियाँ ऐसा ठीक है। सो योर फॉन्ट स्पीक्स, इज इट। ये चीज़ें हम करेंगे, बड़े डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी का टॉपिक नहीं है, ये ना हो कि आज आप क्लास लें और उसके बाद ऐसे भागें कि यार ये तो मतलब पढ़ाते बहुत है, भाग जाए यहाँ से। नहीं, वेरी गुड, चलें। अच्छा, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है। राइट नाउ मैं रोबोटो यूज़ करता हूँ और ये कर लिया, ठीक है। तो हमने इसको अप्लाई कर लिया। अच्छा, एक हेडिंग बन गई मेरी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे हेडिंग बनानी है, दिस वन, ये हेडिंग चाहिए। अच्छा, अभी कंफ्यूजन दूर करता हूँ जी, हेडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन उसके नीचे सामने स्टार्ट नहीं होती, एंटर का बटन प्रेस करें वो हट गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ पे स्टार्ट में चाहिए। अगेन सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगेन आऊँगा, कलर चेंज, फॉन्ट साइज इंक्रीज, बोल्ड, सॉरी, अच्छा फॉन्ट को रिड्यूस करके यहाँ से इंक्रीज करें, साथ ही फॉन्ट डिक्रीज, ठीक है। स्ट्रेट अवे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप चेक करेंगे टाइम लगेगा। स्ट्रेट अवे आप स्लाइड उसे इंक्रीज करें, स्लाइड डिक्रीज करें, हाँ फॉरवर्ड किया, ठीक है। ये देखें फर्स्ट वाला, इसको देखें ना, वो कह रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब उसका नाम क्या है? इंक्रीज फॉन्ट साइज, और शॉर्टकट भी बता रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, उसका फॉन्ट चेंज कर लें, आप अगेन रोबोटो रख लें। अब एक चीज़ नोटिस की है हमने, 2 दफ़ा हेडिंग अप्लाई की है, कि 2 दफ़ा वही फीचर्स अप्लाई किए हैं हमने,
कलर चेंज किया, फॉन्ट इंक्रीज़ किया, बोल्ड किया, उसको जनाब साइज़ अप किया, XYZ 4-5 चीज़ें 2 दफ़ा किया। अब थर्ड टाइम करना है, मैं थर्ड टाइम क्या फिर वही काम करूँगा, फोर्थ टाइम करना है फिर वही काम करूँगा। मतलब एक इंग्विवस चीज़ नहीं है, मतलब बार बार एक ही प्रैक्टिस को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो MS वर्ड हमें कहता है कि इस चीज़ को हम आपको एक शॉर्ट देते हैं। अब हियर कम्स इनटू प्ले कि हमने सारे के सारे चीज़ें साथ साथ हेडिंग्स क्यों नहीं बनानी। वो इसलिए नहीं बनानी थी, एक हेडिंग अच्छी से बना लें। आपने एक हेडिंग बना ली, मैंने तो 2 बना के दिखा दी ना, कोई एक हेडिंग बनाई अच्छी सी। अच्छा, उसके बाद उस बनी हुई हेडिंग को आपने सेलेक्ट करें, चाहे थोड़ा सा चाहे कंप्लीट। अब आप आएंगे यहाँ पे होम के मेन्यू में फॉर्मेट पेंटर पे और इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप क्या करेंगे, डबल क्लिक। अब आपके पास देखें आपके कर्सर के साथ एक ब्रश सा बना हुआ आ गया। अब आप जिस चीज़ को हेडिंग बनाना चाहते हैं जस्ट क्लिक करके सिलेक्ट करें, सारी की सारी हेडिंग में नई हेडिंग मौजूद है। इसको सिलेक्ट किया, सारी की सारी हेडिंग मौजूद है। इसको सिलेक्ट किया, आपके पास हेडिंग मौजूद है। ईजी है कि नहीं? हमने एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया और बार बार उसको हमने बाकी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अगर हमें सेम ही रखना है, जी सेम रखना है, भी हमें हो सकता है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे पास मेन हेडिंग और एक होती है समटाइम सब हेडिंग। सब हेडिंग में चीज़ें वही होती है, थोड़ा साइज़ छोटा होता है। तो हम सब हेडिंग के लिए एक अलग बना लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किए, एक दफ़ा सब हेडिंग एक दफ़ा बनाएं, सेलेक्ट करें और इसके फ़ॉन्ट को आप इंक्रीज़ करें जितना आपको चाहिए। कलर सेट कर लिया आपने, इसको जनाब वाली ये कर लिया, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। ठीक है, अब ये सब हेडिंग है। अब सब हेडिंग बन गई, सेलेक्ट किया, फॉर्मेट बटन डबल क्लिक और एक नई सब हेडिंग के लिए ये चीज़। Ctrl+P से प्रिंट प्रीव्यू पे आ जाएं तो आप देखें आपके पास मेन हेडिंग्स ये हैं और सब हेडिंग्स आपके पास ही आ रही हैं। थोड़ा सा हम स्लाइड करते हैं माउस को, ये देखें लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक कोई मसला है तो मुझे बताएं। अब देखें, अब आप अगर ये काम कर लेते तो बार बार क्या आपको वो ब्रेकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है? आप स्ट्रेट अवे सिंगल गो में नंबर ऑफ हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आपके पास जब आपने फॉर्मेट पेंटर का एक इशू होता है, सेलेक्ट किया, जब डबल करके फॉर्मेट पेंटर कर लिया ना, जितनी दफ़ा करेंगे अब ये आप जान नहीं छोड़ेगा आपकी। फॉर्मेट पेंटर, इसका नाम भी यही है। इसके ऊपर आप हाईलाइट करें ना अगेन तो बताएगा फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। अच्छा, अब जब तक मैं इसको जितना को भी सिलेक्ट करता जा रहा हूँ वो करता तो जा रहा है लेकिन जान नहीं छोड़ रहा। अब मैं चाहता हूँ यार हेडिंग्स बनना बंद हो जाए, बस हो जाए, ख़त्म हो जाए। नाउ एस्केप ESC आपके कीबोर्ड के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर आपके पास एक बटन है ESC एस्केप का। ठीक है, तो आपने एस्केप का बटन प्रेस किया, अब आप जो मर्जी सेलेक्ट करें उसके बाद वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। सिंपल इज दैट, इज इट। तो ये थी आपकी आज की क्लास और मैंने कोशिश की है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको स्टार्ट से पता होनी चाहिए उन पे आपको साथ लेके चलो, ताकि ड्यूरिंग दिस कोर्स हम थोड़ा सा वो कंटेंट भी स्टडी कर सकें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और वो कंटेंट कौन सा है? कंटेंट क्रिएटिंग। सबसे पहले चीज़ समझना कि कंटेंट क्या है। आप लेट से करंट अफेयर पे ऐसे बना रहे हैं, आपके फॉन्ट्स कैसे होने चाहिए, उसमें इमेज सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। इमेज सिलेक्शन ग्राफिक प्रिंसिपल्स के ज़रिए हम करेंगे कि ये वाला इमेज नहीं सिलेक्ट करना, ये वाला करना, तो क्यों करना है, वाई देयर इज़ द नीड ऑफ दिस वन एंड वाई नॉट यूजिंग अ पर्टिकुलर वन। समटाइम्स ये होता है कि हम लोगों को जब असाइनमेंट मिलती है तो मैम के फॉर एग्जांपल अगर हम बायो की बात करें तो उसमें आपको पता है पिक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। अगर हम सेल वॉल की असाइनमेंट बना रहे हैं तो हमें सेल वॉल की पिक्चर भी डालनी है बिकॉज़ उसमें ठीक है, बने होते हैं। तो फिर वो हम गूगल से चाहते थे वहां से कॉपी करके पेस्ट करना, नहीं वही चीज़ होगी, लेकिन सिलेक्शन में हम कौन सी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की आप गूगल पे नंबर ऑफ पिक्चर्स मिलती हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर वन आप कैसे करेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? तो हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर कंटेंट क्रिएट करना, फिर फ्लायर्स बनाना, बाकी चीज़ें करना। मतलब MS वर्ड के स्कोप में जो चीज़ें आ रही हैं, रिजल्ट कार्ड्स हो गए, एडमिशन फॉर्म्स हो गए, कोई कैश मेमो हो गया, कोई भी फ्लायर हो गया, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी भी बैंक का कोई फ्लायर हो गया, कोई भी XYZ चीज़, ये चीज़ें बनाना, तमाम तर चीज़ें जो MS वर्ड के स्कोप में आती हैं वो तमाम तर चीज़ें हम इंशाल्लाह हम करेंगे और ज़्यादा फोकस हमारा उन चीज़ों पे रहेगा। ये चीज़ें मैं आपको साइड बाय साइड ये करवाऊँगा और ज़्यादा मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका जो है ना वो फोकस आपका वहीं पे रहे जहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये समटाइम में आपको ऑलमोस्ट हर डॉक्यूमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, तो ये आप करें, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से उस पर प्रैक्टिस पे हाथ बिठा रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब एक ही दफ़ा चीज़ें समझो, फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताओ यही आपने काम करना है, बार बार चीज़ें चेंज नहीं करनी। ठीक है, सो आपका आज का टास्क ये होगा कि आपने एक ऐसे लिखना, ऐसे के लिए कंटेंट ये लिख डेमी कंटेंट लिखेंगे इक्वल्स टू R&D, बस नथिंग एल्स। ठीक है,
उसको आपने एक पैराग्राफ की मतलब उसमें आप हेडिंग्स दें जिस चीज़ के बारे में। लाइक हम कर सकते हैं जी, हम पाकिस्तान के कर रहे हैं, पाकिस्तान पे डॉक्यूमेंट लिखे हैं। पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो पाकिस्तान का नाम आएगा, छोटा सा इंट्रोडक्टरी, उसका पैराग्राफ आएगा, उसके बाद आप प्रोविंसेस की हेडिंग दें, सारे प्रोविंसेस का नाम लिखें, फिर एक प्रोविंस के बाद उसकी थोड़ी सी रैंड बिटवीन का फंक्शन रैंड लगा दें और उसमें कुछ पैराग्राफ्स दे दें, दूसरा प्रोविंस, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद सब प्रोविंसेस का कलर वगैरह चेंज किया जा सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हम कर सकते हैं उसके साथ। सर अच्छा, आपका यूट्यूब कब कैसे आपने अपलोड कर दिया? मैं अभी वो करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को इशू तो मुझे बता सकता है, इशू नहीं, बट चलें।